हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो लगभग से लगभग हर एग्जाम में पूछी जा रही हैं। तो यहाँ पे मैं टॉप 20 रिएक्शंस आपको दे रहा हूँ जो कि जिसमें से 2-3 रिएक्शन तो 100% पूछी ही जा रही हैं। किसी न किसी एग्जाम में कोई भी पेपर खोल के मैं देख ले रहा हूँ तो हर पेपर में कोई ना कोई रिएक्शन तो है, और बाकी 1-2 मार्क्स में किसी न किसी क्वेश्चन में ये रिएक्शन भी पूछी जा रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मैं 20 रिएक्शंस आपको दे रहा हूँ, तो आपको वो रिएक्शन याद करनी है प्लस उनकी मैकेनिज्म भी याद करनी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे पहली रिएक्शन है उसका नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये मेथिल कीटोन ग्रुप को टेस्ट करने के लिए की जाती है। तो इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। और इसका एक्सप्लेनेशन में कि जो मेथिल कीटोन ग्रुप के टेस्ट के लिए ये किया जाता है। इस रिएक्शन में जो हेलोफॉर्म प्रोड्यूस होता है जो कि CH3 फॉर्म में होता है, लाइक क्लोरोफॉर्म। और जो एक्स है वो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। ठीक है, तो वो कोई हेलोजन ग्रुप ही होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो रिएक्शन है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। ये रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट एल्किल क्लोराइड इनटू एल्किल आयोडाइड्स यूजिंग सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। ये रिएक्शन लिखी हुई है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो तीसरी रिएक्शन है उसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन जो यूज होती है फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स। ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, दिस रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट डाई एजोनियम सॉल्ट इनटू एरिल हैलाइड्स। जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। देखिए, जो ये प्रोनाउंसिएशन है उससे मत जाइएगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा टॉपिक नहीं है, तो जो लिखा है उस हिसाब से बोलेंगे। दिस रिएक्शन सिमिलर टू सेंडमेयर रिएक्शन एंड सिमिलर टू सेंडमेयर बट यूज कॉपर एंड HCl इंस्टेड ऑफ CuCl। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में CuHCl की जगह पे CuCl की जगह पे कॉपर और HCl यूज होता है। ठीक है, जो पांचवी रिएक्शन है वो है कैनिजारो रिएक्शन। ये रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज की जाती है विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। दिस दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वेयर एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। जो छठी रिएक्शन है उसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज होती है विद अल्फा हाइड्रोजन। इससे पहले जो कानिजारो रिएक्शन देखी थी वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन थी, ये रिएक्शन जो है विद अल्फा हाइड्रोजन है। दिस इज यूज टू सिंथेसिस फॉर लार्जर कार्बोनिल कंपाउंड्स। जो अगली रिएक्शन है उसका नाम है हेल वॉलहार्ट जेनसेंकी रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। बेसिकली दिस रिएक्शन इज ब्रोमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन सब्स्टिट्यूट अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन। रिएक्शन नंबर 8 है कोलबेस रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड बेसिकली बनता है। तो दिस रिएक्शन कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड यूज्ड इन एस्पिरिन। रिएक्शन नंबर 9 है फॉर्मुलेशन ऑफ फिनॉल, जिसको बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बेसिकली सैलिसैल्डिहाइड हाइड्रेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 10, जिसमें बोलते हैं ईथर फॉर्मेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इससे बेसिकली सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड का यूज करके ईथर बनाया जाता है इस रिएक्शन में। अगली रिएक्शन है गैब्रियल पीएस थैल्माइड सिंथेसिस। बेसिकली प्राइमरी एमाइन की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन की जाती है। इस रिएक्शन में पीएस थैल्माइड एल्किल हैलाइड से मिलके 1 डिग्री एमाइन बनाता है। ध्यान रखिएगा, इस जो रिएक्शन है इसमें सेकेंडरी और टर्शियरी कंटामिनेशन नहीं होता है। ठीक है, रिएक्शन नंबर 12 इसका नाम है कार्बिल एमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो कार्बिल एमाइड ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइंस के लिए होती है, 2 डिग्री 3 डिग्री के लिए नहीं होती है। तो इस रिएक्शन को याद करने के लिए टेक्निक ऐसे याद सकते हैं। ये क्या है, RNH2 क्या है, एमीन है ना। तो कार्बिल एमाइन तो ऐसे याद कर लीजिए, अमीना को लिया, अमीना कार में अमीना को लिया, कार में अमीना को बैठाया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म सुगाया। ऐसे नहीं, कार में अमीना को बैठाया, एल्कोहल पिलाया, क्लोरोफॉर्म सुगाया और NC मतलब निकल लिए। ऐसे याद कर लीजिए, कार में अमीना को बैठाया, एल्कोहल पिलाया, क्लोरोफॉर्म सुगाया और निकल लिए। इस तरह से ये रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। रिएक्शन नंबर 13 ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में बेसिकली एमाइड कन्वर्ट होता है एमीन में। ठीक, तो और एमाइड कन्वर्ट होता है एमीन में विद द लॉस ऑफ 1 कार्बन एटम। तो इस रिएक्शन को याद करने के लिए आप ऐसे याद कर लीजिए, उधर अमीना ने क्या पिया था, अल्कोहल पिया था ना, तो ये क्या है, एमाइड है। तो यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए, एमाइड
ब्रोमीन, जो ब्रोमीन है ना, इससे एमाइड ब्रो कर दिया। एमाइड ब्रो को, ये क्या है, बेस है ना, एमाइड ब्रो को बेस पसंद है। उधर क्या था, अमीना को अल्कोहल पसंद है, इधर एमाइड ब्रो को बेस पसंद है। इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं रिएक्शन नंबर 14, जो कि है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। बेसिकली नाइट्रोजन के यहाँ पे जो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, इसी को बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। बेसिकली यहाँ पे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं एजो लिंकिंग, इस जिस वजह से इसको बोलते हैं डाइजोनियम रिएक्शन। तो इसमें जो ArNH2 है, इसका मतलब है, Ar का मतलब होता है यही, क्या कहते हैं, जो बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है, C6H5 होता है, ठीक है। तो in this reaction convert aromatic amines into diazonium salt used in dye formation. रिएक्शन नंबर 15 है कपलिंग रिएक्शन, एजो डाई फॉर्मेशन बेसिकली होता है। इसमें जो दो डाइजोनियम सॉल्ट लिए जाएंगे, जैसे एक ArN2 और एक ArOH है। Ar वही बता दे रहे हैं आपको, जैसे सब्स्टिट्यूट ऑफ बेंजीन C6H5, ठीक है, बेंजीन रिंग होती है, ये Ar होता है। तो इसमें कपलिंग हो रही है, तो जाहिर सी बात है दो एरोमेटिक कंपाउंड लिए जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, यहाँ पे कपलिंग हो जाती है, बेसिकली इसके N और यहाँ से एक OH हट जाता है, तो इससे कपलिंग हो जाती है, ये बन जाता है डाइजोनियम एजोडाई फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग कलर्ड एजोडाई। बेसिकली ये ऑरेंज, येलोइश टाइप का, ऑरेंज टाइप का पीपीटी बन जाता है इसमें। रिएक्शन नंबर 16, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजेमुंड रिडक्शन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कई बार पूछी गई है, इसमें एल्डिहाइड बनता है। तो इस रिएक्शन को याद करने की टेक्निक देखिए। रोजेमुंड रिएक्शन, रोजेमुंड रिडक्शन है, तो इसके नाम में ही इसके लिंकेज छिपे हुए हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, रोज को कल, रोज को कल, ये वर्ड याद करें, रोज को कल ही पैदल, रोज को कल ही पैदल या बस से जाना है, बस से जाना पड़ेगा। ये याद रखिए, रोज को कल ही पैदल बस से जाना पड़ेगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कैसे, ठीक है, रोज से है ना, रोज से आप उठा लीजिए आर, रो है ना, तो यहाँ पे RCOCl उठा लीजिए, ठीक है। RCOCl बेसिकली इस तरह से होगा, ठीक, ये रोज से उठा लिया, रोज को कल ही मिल गया। फिर ही, यहां से आप क्या करिए, ही से H2, पैदल से PD, ठीक, रोज को कल ही पैदल, इस तरह से लिख दीजिए। बस से, बस से, फिर यहाँ पैदल या बस से ना, तो पैदल या बस से का लीजिए BaSO4, ठीक। इस तरह से इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, तो यहाँ बन जाएगा एल्डिहाइड, क्योंकि इस रिएक्शन में एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, तो RCHO। रिएक्शन नंबर 17, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। ये कीटोन टू एल्केन बनाने के काम आती है रिएक्शन। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन से भी कई बार मैं देखा हूं कि रिएक्शन पूछी गई है, तो इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। इस रिएक्शन को भी याद करने की टेक्निक लिख देते हैं, ठीक है। क्ले, क्ले मेंशन से, क्ले माने क्या होता है, क्ले माने होता है मिट्टी। आप जानते हैं ना, क्ले माने क्या होता है, मिट्टी, है ना। तो क्ले मेंशन से मिट्टी याद रखिए, ठीक है। मिट्टी जब वर्ड आता है, तो आप क्या बोलते हो, हिंदुस्तान की मिट्टी, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जान हाजिर, जान हाजिर, ये वर्ड याद कर लीजिए, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जान हाजिर, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जान हाजिर। अगर ये याद हो गया, तो फिर कोई भी कीटोन ग्रुप ले लिया, RCOR- ऐसे ये ले लिया, तो हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जान, जान, जान से हो जाएगा जिंक, हाजिर Hg, हाजिर से हो जाएगा Hg, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए से आप HCl याद कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन याद हो जाएगी, और आपका यहाँ पे एक एल्केन बन जाएगा, जो कि होगा RCH2R। रिएक्शन नंबर 18, जो कि है वॉल्फ क्रिस्नर रिडक्शन। ये भी रिएक्शन कीटोन टू एल्कोन बना रहा है। इधर जो ऊपर रिएक्शन हम लोग देखे थे क्लीमेंसन, उसमें भी कीटोन टू एल्केन बनना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को भी याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रिएक्शन को याद करने के लिए देखिए, देखिए कीटोन तो लेना ही लेना होगा, ठीक है। तो कीटोन, तो आप यहाँ से कीटोन को तो आपको लेना ही रिएक्शन में, तो यहाँ पे ले लीजिए RCOR-, ठीक। उसके बाद क्या है कि किस्नर, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन है। किस्नर अगर आपको वर्ड याद है, किस्नर से के से आप ले लीजिए KOH, ठीक है, के से ले लीजिए KOH किस्नर से, और नर से नारायण, नारायण। और जब नारायण वर्ड देखते हैं, तो दो बार बोलते हैं नारायण नारायण ना, तो नारायण, नारायण से आप ले लीजिए हाइड्राइजेन, जो कि है NH2NH2, NH2NH2, ठीक है।
आप जब ये ले लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, एल्केन RCH2R डैश। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। सेम रिएक्शन है कीटोन टू एल्केन बनाने की। उससे पहले जो क्लीमेंसन रिएक्शन देखी थी उसमें KOH की जगह पे जिंक और Hg यूज हो रहा था। वर्ड भी तो याद किया था ना, हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए जान हाजिर, जान से जेडन, हाजिर से Hg। रिएक्शन नंबर 9 है टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। बेसिकली बहुत पॉपुलर रिएक्शन, आपको तो याद ही होगी। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड गिव्स सिल्वर मिरर, कीटोन डू नॉट। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन देखेंगे वो भी एल्डिहाइड के लिए ही है, उसमें कीटोन वो रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली एल्डिहाइड लिया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट लिया जाता है और एक वीक एसिड बनता है, और ये यहाँ पे बनता है सिल्वर मिरर पीपीटी के फॉर्म में, Ag। ठीक है, ये बनता है सिल्वर मिरर इन पीपीटी फॉर्म। ठीक, एल्डिहाइड लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं तो एक वीक एसिड बनता है। ठीक है, RCOOH एंड सिल्वर मिरर की पीपीटी फॉर्म होती है इस रिएक्शन में, टॉलेंट टेस्ट बोलते हैं इसे। इस वीडियो की लास्ट रिएक्शन है फेलिंग टेस्ट। ठीक है, फेलिंग टेस्ट, इसमें भी एल्डिहाइड आइडेंटिफिकेशन होता है, एल्डिहाइड लिया जाता है इसमें और वीक एसिड बनता है RCOOH और एक पीपीटी बनती है रेड पीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लिया RCHO, फिर ये कोई भी यहाँ पे ले लिया होगा एजेंट, CuSO4 ले लिया होगा, यहाँ पे कोई ले लिया होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। ठीक है, कोई भी ले लेंगे आयन हाइड्रो, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, यहाँ पे ले लिया एक CU का ग्रुप। जब रिएक्शन कराई तो बना RCOH जो कि वीक एसिड है और Cu2O की रेड पीपीटी फॉर्म होगी इस रिएक्शन में। कीटोन ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो रिएक्शन देखी थी वो भी रिएक्शन कीटोन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जो इस वीडियो में लिया है टॉप 20 रिएक्शन, ये रिएक्शन मैंने नोटिस किया कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जा रही है, तो इस तरह से एक लिस्ट बना लिया, वो आपको दे दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसकी PDF चाहिए आपको, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा।